देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, मैंने कहा सजा नहीं मिलनी चाहिए। देख रही हूँ मैं आपकी नहीं उनकी बात कर। क्यों सो रहा है? सोने मीरा बेहोश है। डॉक्टर को फोन करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। असद सुबह हो गई है, प्लीज। हाथ से भी चंडे फेर दिए, मेरे ऊपर पानी की चंडे भी मार दिए। इसीलिए तो कह रही हूँ डॉक्टर को कॉल करो। क्या इतना झंझोड़ भी दिए? ये कैसी बेहोशी है जो खत्म? पता गिरते हुए सीढ़ी से टकरा गया और सर पे चोट लगी हो। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? अली सीढ़ियों पर पड़े थे, हम उठा कर लाए तुम्हें यहाँ। तुम हमें बेहोश मिले थे। मैंने अब्बा जान को देखा, मुझे अब्बा जान की आवाज आई। अब्बा जान? मैंने ख्वाब, जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अब्बा जान नींद से जगा रहे हो। तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर? वहाँ पे दरवाजे के बाहर खड़े हुए। वो बंद कमरा जो किचन से सीधा मुझे उसी कमरे के बाहर ले गए। जी भाई, जैसे मुझे कुछ बताना चाह रही हूँ लेकिन मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। 200 साल पुरानी हवेली है। हवेली की हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये कोई तकरीबन दी अनफॉर्चुनेट मैंशन, लेकिन तुम इसकी हेडिंग पे गौर करो। ये हवेली कभी भी बस नहीं सकी और ना ये आसिफ सता था। ये जिन इतने सालों से वहाँ रहते रहे हैं। यूज किया जाए यार, ऐसी हवेली इतनी बड़ी है, जितना इस्तेमाल में है उतना ही घर ही करनी पड़ेगी। चंगेज चाचा पे बहुत लोड है। और भाभी बता रही थी कि जब आप लोग इस घर में आए, लेकिन यार कोई तो वजह होगी इस कमरे के बंद हो। इस घर के सारे कमरे खुले हुए थे, तो हम तो इतनी जल्दी में यहाँ पर आए हैं, सिर्फ यही कमरा बंद था। कपड़े डाले बैग में और इस हवेली में आ गए। जिधर भी जाना है चले जाओ यार। लगता है मुझे इस्लामाबाद वाले घर पे जाके देखना पड़ेगा। मैं तो ज़ारा को यहाँ अकेला छोड़ के ऑफिस भी नहीं जा सकता। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए जल्दी चली आई। आज रात इनके खाने में ये जहर मिला दूंगी। अपनी खता धीमी धीमी सी हंसी ना हम हो। ड्राइव करने दो। ओके बाय। हाँ बाबा नहीं करता। अच्छा सुनो, मुझे इसको बचाते हमारे पास यार नहीं भेजी है। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। हाँ नादिया। अली यार तुमने मुझे अभी तक पिन लो की। बल्कि एक काम करो ना, कहीं बाहर ही मिलते हैं। आया था हवेली में सिग्नल्स के इश्यूज हैं। ठीक है आ जाओ फिर उसी रेस्टोरेंट पर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं राब्ता कैसे करूँ, इसलिए मैं आ गई। बात करनी है, बताओ। इधर थोड़ी बताऊंगी, अंदर। और तुम आई कैसे हो? तो चलो सब बताती हूँ तुम्हें मैं। तो मम्मा तो गाड़ी लेके गई हुई थी, पता नहीं कहाँ से लेके आए, ग्रीन जोन वाली या रेड जोन वाली। तुम्हारी कैसी दोस्त हो? ये कौन से जोन होते हैं भाई? रेड जोन, ग्रीन जोन? तुम्हें नहीं पता? रिलेशनशिप जोन होता है। सिचुएट जोन फ्रेंडशिप के लिए और रेड ग्रीन जोन है, ना ही रेड जोन है ऑरेंज जोन। ऑरेंज ट्रेन। काफी डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं मैंने हमारी। फिर वहाँ राब्ता नहीं हो पाता। मुझे तुमसे इतनी सारी बातें करनी। अली प्लीज बताओ ना, फिर तुम हवेली चले जाते हो। प्लीज शादी तो इतना बड़ा मसला नहीं है ना, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं अलबत्ता। हाँ जिन आप, मेरा मतलब आप इंसानों की तरह मेरी एक दफा बात सुन लेना। तो मैंने कहा के साथ हवेली में इतना वक्त गुजारना। ये हाथ जोड़ कर कहूँगा भाई, तुम लोग ये मिलजुल कर रह लेंगे। किसी को नजर तो आती नहीं, इतनी बड़ी हवेली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? सच में इतनी। और मम्मा भी आकर शिफ्ट हो सकते हैं वहाँ पे सुकून से। नहीं क्या ये पहले मैंने क्या कह रहे हो? क्या होगा इधर? इस घर में क्या कुछ हो रहा है? थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें।
अस्सलाम वालेकुम। डे बाय डे जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामा सीरियल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से अली को उसके बाप जो हैं वो उसकी ख्वाब में आते हैं और उसको कुछ इशारे देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम इस एपिसोड में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से खुशी को अब नादिया और अली के फ्रेंडशिप से जेलसी हो गई है। ड्रामे का आगाज होता है, हमें क्या दिखाया जाता है कि अली को ख्वाब में आते हैं उसके पापा जो उसको अपने पीछे बुलाते हैं। जब अली उनके पीछे जाता है तो थोड़ा आगे जाने के बाद उनकी हवेली में एक खुफिया कमरा है जो कि सालों से बंद है, जिसमें लगा हुआ है ताला, जिसकी चाबी इनमें से किसी के पास भी नहीं है और ना ही इन्होंने वो ताला खोलकर देखा है। जैसे ही अली वहां पर जाता है, अली को जो साया होता है अपने बाप का वो थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग जाता है और अली जो है वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब सुबह होती है तो उसके भाभी और भाई उसको पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन जब अली उनको नहीं मिलता तो वो ढूंढते ढूंढते उसी कमरे के बाहर आ जाते हैं। जब देखते हैं तो अली बेहोश हुआ हुआ होता है, तो उसका भाई कहता है कि अली यहाँ पर क्यों सो रहा है। उसकी भाभी कहती है सो नहीं रहा, बेहोश है, चलो इसको उठाओ और इसको कमरे में लेकर चलो। तो उसका भाई असद कहता है मैं इसको अकेले में नहीं उठा सकता। फिर वो अपने घर के नौकर चंगेज चाचा को बुलाते हैं और फिर अली को उठाकर कमरे में ले जाया जाता है। जब अली को कमरे में ले जाया जाता है तो उसको जो है होश नहीं आ रहा होता। उसकी भाभी कहती है असद कुछ करो, इसको होश में लाओ। असद कहता है मैंने इसके मुंह के ऊपर पानी भी डालकर देख लिया है, जहां तक कि मैंने इसके मुंह के ऊपर थप्पड़ भी लगा के देख लिए हैं। ये कौन सी बेहोशी है जो ये जाग ही नहीं रहा। उसकी भाभी कहती है तभी तो मैं कह रही हूँ डॉक्टर को फोन करो, ये डॉक्टर का काम है, तुम्हारे थप्पड़ का काम नहीं है। इतने में अली को होश आता है। उसको होश आता है तो सबसे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। उसका भाई कहता है हम सब तुम्हें बड़ी मुश्किल से यहाँ पर उठा के लाए हैं, एक तो तुम्हारा वजन भी इतना बढ़ गया है, हमसे तो तुम अब उठाए भी नहीं जाते हो। फिर उससे पूछते हैं तुम वहां कर क्या रहे थे। वो बोलता है कि इस तरह से मुझे बाबा का ख्वाब आया था और फिर उस हवेली में उस कमरे में ले गए। उसका भाई कहता है ये कैसा ख्वाब था। अली कहता है हो ना हो अब्बा जान का कुछ इशारा था, उस कमरे में कुछ न कुछ ऐसा है, वो हमें इशारा कर रहे हैं कि इस कमरे को खोलो। उसका भाई उसको कमरा खोलने से मना कर देता है कि पहले ही हवेली में इतने ज्यादा कमरे हैं, वो कमरे हमसे साफ नहीं हो रहे, एक और कमरा खुल जाएगा, इसको भी साफ करना पड़ेगा, पहले ही चंगड़े चाचा हुए बहुत ज्यादा बर्डन है, मैं नहीं चाहता इसको खोला जाए। फिर अली कहता है कि मैं जो हमारे इस्लामाबाद वाला घर है उसको जाकर चेक करता हूँ, हो सकता है हमें उसमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए। उसका भाई कहता है ठीक है तुम चले जाओ, मैं तो जा नहीं सकता नादिया को यहाँ पर अकेला छोड़कर, क्योंकि ज़ारा इस हवेली में एक मिनट भी अकेले रह नहीं सकती और इसको छोड़कर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि इस हवेली के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर ये हवेली हमारे यहाँ से चली गई तो हम सारे रोड पर आ जाएंगे, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अलबत्ता तुम चले जाओ और कोई सुराग मिले तो मुझे बता देना। उसके बाद अली ऐसे ही टालने के लिए निकलता है तो उसको ज़ारा मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, लेकिन खुशी उसको बताती नहीं है। वो चुपके से एज अ जिन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और जब अली जा रहा होता है तो उसको नादिया की कॉल आती है। जैसे ही नादिया की कॉल आती है खुशी जो है वो चौंक जाती है और खुशी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सोचती है कि कहीं ये नादिया के साथ फ्री ही ना हो जाए, मैं अब 24 घंटे इसके पास ही रहूंगी। फिर अली को हवेली में एक किताब मिलती है, उसमें उसको कुछ सुराग मिलते हैं, वहां पर भी खुशी उसके साथ ही होती है। फिर उसको नादिया की कॉल आती है और वो अली को मिलने के लिए बुलाती है, तब भी नादिया साथ ही आती है। वहां पर आती है तो नादिया की हरकतों से हमें ऐसा महसूस होता है कि नादिया भी अली को पसंद करने लग गई है। अब वो अली को बताती है कि मेरी मम्मा पूछ रही थी कि हम दोनों कैसे दोस्त हैं, रेड जोन वाले या ग्रीन जोन वाले। अली कहता है ये रेड जोन ग्रीन जोन क्या होता है, तो नादिया उसको बताती है कि ग्रीन जोन मतलब कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं
اور ریڈ زون کے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. تب علی کہتا ہے مجھے ان زونز کا کچھ پتہ نہیں ہے, چھوڑو ان ساری باتوں کو رہنے دو. خوشی کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ علی نے اس کی باتوں پہ انٹرسٹ نہیں لیا. پھر علی بس کو بولتا ہے کہ اگر یہ جن جو ہے نا انسانوں کی طرح مجھ سے صرف ایک دفعہ بات کر لیں اور میں ان کو یہ بول دوں اتنی بڑی حویلی ہے, تم لوگ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہو, اتنی بڑی حویلی ہے, کسی جگہ پہ بھی رہ لو, نہ ہم تمہیں تنگ کریں گے نہ تم ہمیں تنگ کرو, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارے اکٹھے خوش رہ لیں گے. پھر ایک دم سے نادیہ کہتی ہے ہاں میں اور امی بھی تمہارے گھر ہی شفٹ ہو جائیں گے. یہ بات سن کر خوشی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے. اس کے بعد علی حویلی کی جانب نکل پڑتا ہے اور خوشی بھی اس کے ساتھ نکل پڑتی ہے. دوسری طرف نادیہ کی ماں حویلی پہنچ جاتی ہے اور وہ زارا کو سمجھاتی ہے کہ اس حویلی پر مجھے اپنی اخبار میں ایک آرٹیکل لکھنا ہے. تب زارا اس کو حویلی سے دور لے جاتی ہے اور اس کو ساری سچویشن بتاتی ہے کہ اس طرح سے ہمارا اس حویلی میں رہنا ضروری ہے, یہ سارے واقعات اس کو بتاتی ہے. تو وہ سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو اپنے اخبار میں نہیں لے کر آؤں گی. پھر نادیہ کی ماں کہتی ہے کہ مجھے حویلی تو دکھا دیں, میں آپ کی حویلی دیکھنا چاہتی ہوں. تو پھر زارا اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور چنگلیز چاچا کا جو تعویذ ہوتا ہے وہ ان کے گلے میں پہنا دیتی ہے اور وہ گھر کو دیکھنا سٹارٹ کرتی ہے. جیسے ہی فریدہ کچن میں پہنچتی ہے, جو چنگلیز چاچا نے کھانا بنایا ہوتا ہے اس کو اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ کھانے کو ٹیسٹ کرتی ہے. تو اس کو کھانا زیادہ مزے کا لگتا ہے تو وہ 4-5 نوالے ٹیسٹ کر لیتی ہے. جیسے ہی وہ ٹیسٹ کرتی ہے اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے. جب اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں زہر تھا. اب نیکسٹ ایپیسوڈ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے موٹیویشن ہوتا ہے تاکہ ہم مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آ سکیں. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. ڈے بائی ڈے جن کی شادی ان کی شادی ڈرامہ سیریل کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے علی کو اس کے باپ جو ہیں وہ اس کی خواب میں آتے ہیں اور اس کو کچھ اشارے دینے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف ہم اس ایپیسوڈ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے خوشی کو اب نادیہ اور علی کے فرینڈشپ سے جیلسی ہو گئی ہے. ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے, ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے کہ علی کو خواب میں آتے ہیں اس کے پاپا جو اس کو اپنے پیچھے بلاتے ہیں. جب علی ان کے پیچھے جاتا ہے تو تھوڑا آگے جانے کے بعد ان کی حویلی میں ایک خفیہ کمرہ ہے جو کہ سالوں سے بند ہے, جس میں لگا ہوا ہے تالا, جس کی چابی ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے وہ تالا کھول کر دیکھا ہے. جیسے ہی علی وہاں پر جاتا ہے, علی کو جو سایہ ہوتا ہے اپنے باپ کا وہ تھوڑا دھندلا دکھائی دینے لگ جاتا ہے اور علی جو ہے وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو اس کے بھابھی اور بھائی اس کو پورے گھر میں ڈھونڈتے ہیں, لیکن جب علی ان کو نہیں ملتا تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کمرے کے باہر آ جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو علی بے ہوش ہوا ہوا ہوتا ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ علی یہاں پر کیوں سو رہا ہے. اس کی بھابھی کہتی ہے سو نہیں رہا, بے ہوش ہے, چلو اس کو اٹھاؤ اور اس کو کمرے میں لے کر چلو. تو اس کا بھائی اسد کہتا ہے میں اس کو اکیلے میں نہیں اٹھا سکتا. پھر وہ اپنے گھر کے نوکر چنگریز چاچا کو بلاتے ہیں اور پھر علی کو اٹھا کر کمرے میں لے جایا جاتا ہے. جب علی کو کمرے میں لے جایا جاتا ہے تو اس کو جو ہے ہوش نہیں آ رہا ہوتا. اس کی بھابھی کہتی ہے اسد کچھ کرو, اس کو ہوش میں لاؤ. اسد کہتا ہے میں نے اس کے منہ کے اوپر پانی بھی ڈال کر دیکھ لیا ہے, یہاں تک کہ میں نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ بھی لگا کے دیکھ لیے ہیں. یہ کون سی بیہوشی ہے جو یہ جاگ ہی نہیں رہا. اس کی بھابھی کہتی ہے تب بھی تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں ڈاکٹر کو فون کرو, یہ ڈاکٹر کا کام ہے, تمہارے تھپڑ کا کام نہیں ہے. اتنے میں علی کو ہوش آتا ہے. اس کو ہوش آتا ہے تو وہ سب سے پوچھتا ہے کہ میں یہاں پر کیسے آیا. اس کا بھائی کہتا ہے ہم سب تمہیں بڑی مشکل سے یہاں پر اٹھا کے لائے ہیں, ایک تو تمہارا وزن بھی اتنا بڑھ گیا ہے, ہم سے تو تم اب اٹھائے بھی نہیں جاتے ہو. پھر اسے پوچھتے ہیں تم وہاں کر کیا رہے تھے. وہ بولتا ہے
کہ اس طرح سے مجھے بابا کا خواب آیا تھا اور پھر اس حویلی میں اس کمرے میں لے گئے. اس کا بھائی کہتا ہے یہ کیسا خواب تھا؟ علی کہتا ہے ہو نہ ہو ابا جان کا کچھ اشارہ تھا, اس کمرے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے, وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کمرے کو کھولو. اس کا بھائی اس کو کمرہ کھولنے سے منع کر دیتا ہے کہ پہلے ہی حویلی میں اتنے زیادہ کمرے ہیں, وہ کمرے ہم سے صاف نہیں ہو رہے, ایک اور کمرہ کھل جائے گا, اس کو بھی صاف کرنا پڑے گا, پہلے ہی چنگڑے چچے ہوئے بہت زیادہ برڈن ہے, میں نہیں چاہتا اس کو کھولا جائے. پھر علی کہتا ہے کہ میں جو ہمارے اسلام آباد والا گھر ہے اس کو جا کر چیک کرتا ہوں, ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کچھ ایسی چیز مل جائے. اس کا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے تم چلے جاؤ, میں تو جا نہیں سکتا نادیہ کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر, کیونکہ زارا اس حویلی میں ایک منٹ بھی اکیلے رہ نہیں سکتی اور اس کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس حویلی کے سوا ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ حویلی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو ہم سارے روڈ پر آ جائیں گے, اس لیے میں اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا. البتہ تم چلے جاؤ اور کوئی سراغ ملے تو مجھے بتا دینا. اس کے بعد علی ایسے ہی ٹالنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو زارا مل جاتی ہے, خوشی مل جاتی ہے, لیکن خوشی اس کو بتاتی نہیں ہے, وہ چپکے سے ایز اے جین اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے. اور جب علی جا رہا ہوتا ہے تو اس کو نادیہ کی کال آتی ہے. جیسے ہی نادیہ کی کال آتی ہے خوشی جو ہے وہ چونک جاتی ہے اور خوشی کو بہت غصہ آتا ہے, اس لیے وہ سوچتی ہے کہ کہیں یہ نادیہ کے ساتھ فری ہی نہ ہو جائے, میں اب 24 گھنٹے اس کے پاس ہی رہوں گی. پھر علی کو حویلی میں ایک کتاب ملتی ہے, اس میں اس کو کچھ سراغ ملتے ہیں, وہاں پر بھی خوشی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. پھر اس کو نادیہ کی کال آتی ہے اور وہ علی کو ملنے کے لیے بلاتی ہے, تب بھی نادیہ ساتھ ہی آتی ہے. وہاں پر آتی ہے تو نادیہ کی حرکتوں سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نادیہ بھی علی کو پسند کرنے لگ گئی ہے. اب وہ علی کو بتاتی ہے کہ میری ماما پوچھ رہی تھی کہ ہم دونوں کیسے دوست ہیں, ریڈ زون والے یا گرین زون والے. علی کہتا ہے یہ ریڈ زون گرین زون کیا ہوتا ہے, تو نادیہ اس کو بتاتی ہے کہ گرین زون مطلب کہ ہم دونوں اچھے دوست ہیں اور ریڈ زون کے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. تب علی کہتا ہے مجھے ان زونز کا کچھ پتہ نہیں ہے, چھوڑو ان ساری باتوں کو رہنے دو. خوشی کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ علی نے اس کی باتوں پہ انٹرسٹ نہیں لیا. پھر علی بس کو بولتا ہے کہ اگر یہ جن جو ہے نا انسانوں کی طرح مجھ سے صرف ایک دفعہ بات کر لیں اور میں ان کو یہ بول دوں اتنی بڑی حویلی ہے, تم لوگ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہو, اتنی بڑی حویلی ہے, کسی جگہ پہ بھی رہ لو, نہ ہم تمہیں تنگ کریں گے نہ تم ہمیں تنگ کرو, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارے اکٹھے خوش رہ لیں گے. پھر ایک دم سے نادیہ کہتی ہے ہاں میں اور امی بھی تمہارے گھر ہی شفٹ ہو جائیں گے. یہ بات سن کر خوشی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے. اس کے بعد علی حویلی کی جانب نکل پڑتا ہے اور خوشی بھی اس کے ساتھ نکل پڑتی ہے. دوسری طرف نادیہ کی ماں حویلی پہنچ جاتی ہے اور وہ زارا کو سمجھاتی ہے کہ اس حویلی پر مجھے اپنی اخبار میں ایک آرٹیکل لکھنا ہے. تب زارا اس کو حویلی سے دور لے جاتی ہے اور اس کو ساری سچویشن بتاتی ہے کہ اس طرح سے ہمارا اس حویلی میں رہنا ضروری ہے, یہ سارے واقعات اس کو بتاتی ہے. تو وہ سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو اپنے اخبار میں نہیں لے کر آؤں گی. پھر نادیہ کی ماں کہتی ہے کہ مجھے حویلی تو دکھا دیں, میں آپ کی حویلی دیکھنا چاہتی ہوں. تو پھر زارا اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور چنگلیز چاچا کا جو تعویذ ہوتا ہے وہ ان کے گلے میں پہنا دیتی ہے اور وہ گھر کو دیکھنا سٹارٹ کرتی ہے. جیسے ہی فریدہ کچن میں پہنچتی ہے, جو چنگلیز چاچا نے کھانا بنایا ہوتا ہے اس کو اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ کھانے کو ٹیسٹ کرتی ہے. تو اس کو کھانا زیادہ مزے کا لگتا ہے تو وہ 4-5 نوالے ٹیسٹ کر لیتی ہے. جیسے ہی وہ ٹیسٹ کرتی ہے اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے. جب اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں زہر تھا. اب نیکسٹ ایپیسوڈ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے موٹیویشن ہوتا ہے تاکہ ہم مزید اچھی سچی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آ سکیں. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. ڈے بائی ڈے جن کی شادی ان کی شادی ڈرامہ سیریل کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے.
आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से अली को उसके बाप जो हैं वो उसकी ख्वाब में आते हैं और उसको कुछ इशारे देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम इस एपिसोड में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से खुशी को अब नादिया और अली के फ्रेंडशिप से जेलसी हो गई है। ड्रामे का आगाज होता है, हमें क्या दिखाया जाता है कि अली को ख्वाब में आते हैं उसके पापा, जो उसको अपने पीछे बुलाते हैं। जब अली उनके पीछे जाता है तो थोड़ा आगे जाने के बाद उनकी हवेली में एक खुफिया कमरा है जो कि सालों से बंद है, जिसमें लगा हुआ है ताला, जिसकी चाबी इनमें से किसी के पास भी नहीं है और ना ही इन्होंने वो ताला खोलकर देखा है। जैसे ही अली वहां पर जाता है, अली को जो साया होता है अपने बाप का वो थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग जाता है और अली जो है वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब सुबह होती है तो उसके भाभी और भाई उसको पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन जब अली उनको नहीं मिलता तो वो ढूंढते ढूंढते उसी कमरे के बाहर आ जाते हैं। जब देखते हैं तो अली बेहोश हुआ हुआ होता है, तो उसका भाई कहता है कि अली यहाँ पर क्यों सो रहा है। उसकी भाभी कहती है सो नहीं रहा, बेहोश है, चलो इसको उठाओ और इसको कमरे में लेकर चलो। तो उसका भाई असद कहता है मैं इसको अकेले में नहीं उठा सकता। फिर वो अपने घर के नौकर चंगेज चाचा को बुलाते हैं और फिर अली को उठाकर कमरे में ले जाया जाता है। जब अली को कमरे में ले जाया जाता है तो उसको जो है होश नहीं आ रहा होता। उसकी भाभी कहती है असद कुछ करो, इसको होश में लाओ। असद कहता है मैंने इसके मुंह के ऊपर पानी भी डालकर देख लिया है, जहां तक कि मैंने इसके मुंह के ऊपर थप्पड़ भी लगा के देख लिए हैं। ये कौन सी बेहोशी है जो ये जाग ही नहीं रहा। उसकी भाभी कहती है तभी तो मैं तुम्हें कह रही हूँ डॉक्टर को फोन करो, ये डॉक्टर का काम है, तुम्हारे थप्पड़ का काम नहीं है। इतने में अली को होश आता है। उसको होश आता है तो सबसे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। उसका भाई कहता है हम सब तुम्हें बड़ी मुश्किल से यहाँ पर उठा के लाए हैं, एक तो तुम्हारा वजन भी इतना बढ़ गया है, हमसे तो तुम अब उठाए भी नहीं जाते हो। फिर उससे पूछते हैं तुम वहां कर क्या रहे थे। वो बोलता है कि इस तरह से मुझे बाबा का ख्वाब आया था और फिर उस हवेली में उस कमरे में ले गए। उसका भाई कहता है ये कैसा ख्वाब था। अली कहता है हो ना हो अब्बा जान का कुछ इशारा था, उस कमरे में कुछ ना कुछ ऐसा है, वो हमें इशारा कर रहे हैं कि इस कमरे को खोलो। उसका भाई उसको कमरा खोलने से मना कर देता है कि पहले ही हवेली में इतने ज्यादा कमरे हैं, वो कमरे हमसे साफ नहीं हो रहे, एक और कमरा खुल जाएगा, इसको भी साफ करना पड़ेगा, पहले ही चंगड़े चाचा में बहुत ज्यादा बर्डन है, मैं नहीं चाहता इसको खोला जाए। फिर अली कहता है कि मैं जो हमारे इस्लामाबाद वाला घर है उसको जाकर चेक करता हूँ, हो सकता है हमें उसमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए। उसका भाई कहता है ठीक है तुम चले जाओ, मैं तो जा नहीं सकता नादिया को यहाँ पर अकेला छोड़कर, क्योंकि ज़ारा इस हवेली में एक मिनट भी अकेले रह नहीं सकती और इसको छोड़कर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि इस हवेली के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर ये हवेली हमारे हाथ से चली गई तो हम सारे रोड पर आ जाएंगे, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अलबत्ता तुम चले जाओ और कोई सुराग मिले तो मुझे बता देना। उसके बाद अली ऐसे ही टहलने के लिए निकलता है तो उसको ज़ारा मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, लेकिन खुशी उसको बताती नहीं है, वो चुपके से एज अ जिन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। और जब अली जा रहा होता है तो उसको नादिया की कॉल आती है। जैसे ही नादिया की कॉल आती है खुशी जो है वो चौंक जाती है और खुशी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सोचती है कि कहीं ये नादिया के साथ फ्री ही ना हो जाए, मैं अब 24 घंटे इसके पास ही रहूंगी। फिर अली को हवेली में एक किताब मिलती है, उसमें उसको कुछ सुराग मिलते हैं, वहां पर भी खुशी उसके साथ ही होती है। फिर उसको नादिया की कॉल आती है और वो अली को मिलने के लिए बुलाती है, तब भी नादिया साथ ही आती है। वहां पर आती है तो नादिया की हरकतों से हमें ऐसा महसूस होता है कि नादिया भी अली को पसंद करने लग गई है। अब वो अली को बताती है कि मेरी मम्मा पूछ रही थी कि हम दोनों कैसे दोस्त हैं, रेड जोन वाले या ग्रीन जोन वाले। अली कहता है ये रेड जोन ग्रीन जोन क्या होता है, तो नादिया उसको बताती है कि ग्रीन जोन मतलब कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और रेड जोन के हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब अली कहता है मुझे इन जोन्स का कुछ पता नहीं है, छोड़ो इन सारी बातों को रहने दो।
खुशी को बहुत खुशी होती है कि अली ने उसकी बातों पे इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर अली बस उसको बोलता है कि अगर ये जिन जो है ना इंसानों की तरह मुझसे सिर्फ एक दफा बात कर लें और मैं उनको ये बोल दूं, इतनी बड़ी हवेली है, तुम लोग तो हमें नजर भी नहीं आते हो, इतनी बड़ी हवेली है, किसी जगह पे भी रह लो, ना हम तुम्हें तंग करेंगे ना तुम हमें तंग करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे इकट्ठे खुश रह लेंगे। फिर एकदम से नादिया कहती है, हाँ मैं और अम्मी भी तुम्हारे घर ही शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात सुनकर खुशी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद अली हवेली की जानिब निकल पड़ता है और खुशी भी उसके साथ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ नादिया की माँ हवेली पहुंच जाती है और वो ज़ारा को समझाती है कि इस हवेली पर मुझे अपने अखबार में एक आर्टिकल लिखना है। तब ज़ारा उसको हवेली से दूर ले जाती है और उसको सारी सिचुएशन बताती है कि इस तरह से हमारा इस हवेली में रहना जरूरी है, ये सारे वाकयात उसको बताती है। तो वो समझ जाती है और कहती है ठीक है, मैं इसको अपने अखबार में नहीं लेकर आऊंगी। फिर नादिया की माँ कहती है कि मुझे हवेली तो दिखा दें, मैं आपकी हवेली देखना चाहती हूँ। तो फिर ज़ारा उसको अपने घर ले जाती है और चंगलेज चाचा का जो तवीज़ होता है वो उनके गले में पहना देती है और वो घर को देखना स्टार्ट करती है। जैसे ही फरीदा किचन में पहुंचती है, जो चंगलेज चाचा ने खाना बनाया होता है उसको उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वो खाने को टेस्ट करती तो उसको खाना ज्यादा मजे का लगता है, तो वो 4-5 नवाले टेस्ट कर लेती है। जैसे ही वो टेस्ट करती है उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उनको पता चलता है कि खाने में जहर था। अब नेक्स्ट एपिसोड हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होता है ताकि हम मजीद अच्छी सच्ची वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। है कि कहीं ये नादिया के साथ फ्री ही ना हो जाए, मैं अब 24 घंटे इसके पास ही रहूंगी। फिर अली को हवेली में एक किताब मिलती है, उसमें उसको कुछ सुराग मिलते हैं, वहां पर भी खुशी उसके साथ ही होती है। फिर उसको नादिया की कॉल आती है और वो अली को मिलने के लिए बुलाती है। तब भी नादिया साथ ही आती है। वहां पर आती है तो नादिया की हरकतों से हमें ऐसा महसूस होता है कि नादिया भी अली को पसंद करने लग गई है। अब वो अली को बताती है कि मेरी मम्मा पूछ रही थी कि हम दोनों कैसे दोस्त हैं, रेड जोन वाले या ग्रीन जोन वाले। अली कहता है ये रेड जोन ग्रीन जोन क्या होता है, तो नादिया उसको बताती है कि ग्रीन जोन मतलब कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और रेड जोन के हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब अली कहता है मुझे इन जोन्स का कुछ पता नहीं है, छोड़ो इन सारी बातों को रहने दो। खुशी को बहुत खुशी होती है कि अली ने उसकी बातों पे इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर अली बस उसको बोलता है कि अगर ये जिन जो है ना इंसानों की तरह मुझसे सिर्फ एक दफा बात कर लें और मैं उनको ये बोल दूं, इतनी बड़ी हवेली है, तुम लोग तो हमें नजर भी नहीं आते हो, इतनी बड़ी हवेली है, किसी जगह पे भी रह लो, ना हम तुम्हें तंग करेंगे ना तुम हमें तंग करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे इकट्ठे खुश रह लेंगे। फिर एकदम से नादिया कहती है, हाँ मैं और अम्मी भी तुम्हारे घर ही शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात सुनकर खुशी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद अली हवेली की जानिब निकल पड़ता है और खुशी भी उसके साथ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ नादिया की माँ हवेली पहुंच जाती है और वो ज़ारा को समझाती है कि इस हवेली पर मुझे अपने अखबार में एक आर्टिकल लिखना है। तब ज़ारा उसको हवेली से दूर ले जाती है और उसको सारी सिचुएशन बताती है कि इस तरह से हमारा इस हवेली में रहना जरूरी है, ये सारे वाकयात उसको बताती है। तो वो समझ जाती है और कहती है ठीक है, मैं इसको अपने अखबार में नहीं लेकर आऊंगी। फिर नादिया की माँ कहती है कि मुझे हवेली तो दिखा दें, मैं आपकी हवेली देखना चाहती हूँ। तो फिर ज़ारा उसको अपने घर ले जाती है और चंगलेज चाचा का जो तवीज़ होता है वो उनके गले में पहना देती है और वो घर को देखना स्टार्ट करती है। जैसे ही फरीदा किचन में पहुंचती है, जो चंगलेज चाचा ने खाना बनाया होता है उसको उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वो खाने को टेस्ट करती तो उसको खाना ज्यादा मजे का लगता है, तो वो 4-5 नवाले टेस्ट कर लेती है।
जैसे ही वो टेस्ट करती है उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उनको पता चलता है कि खाने में जहर था। अब नेक्स्ट एपिसोड हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होता है ताकि हम मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।